जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, ओम नमो जी आद्या का क्या महत्व है। इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे मनुष्य की भावनाओं को समझना सर्वप्रथम विशेष है। अगर मनुष्य को दूसरों की भावनाओं को जानना है तो सर्वश्रेष्ठ उसे खुद की भावनाओं को जानना कितना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर संजय उपाध्याय जी से इस विषय पे। प्रथम वंदन करने के बाद संत ज्ञानेश्वर जी ने ओम नमो जय आद्या वेद प्रतिपाद्या, तीसरे चरण में जय जय स्व संवेद्या। देखिए ये सीक्रेट है। क्या अर्थ है इसका? स्व संवेद्या, विद, ये संस्कृत में क्रियापद है, धातु कहते हैं उसे, अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। क्या है? विद। क्या है उसका मतलब? टू नो, विद यानी कि, और उससे नाउन बनता है, उससे नाम बनता है वेद, द थिंग विच इज नोन। और इसीलिए देव किसे कहते हैं? जो अज्ञात है उसे देव कहते हैं, जो वेद नहीं है वो देव है। कितना आसान है ना। मुझे तो बिल्कुल आश्चर्य लगता है कि अरे ये दो शब्दों में जरा सा बदल किया, यहाँ से वहाँ से यहाँ, बस क्या हो गया? जो वेद हैं वो ज्ञात है और जो ज्ञात नहीं है चीज़ उसे देव कहा गया। विद, उसे बना वेद, वेद से बना वेद्या। कौन है वेद्या? जो विद्वान है वो वेद्या है। स्व संवेद्या, ये संवेद्या क्या है? सं, ये जो अक्षर है दर्शकों, ये सातत्य दिखाता है, कंसिस्टेंसी दिखाता है। उसके और भी उदाहरण है। संशोधन, क्या मतलब है? चलता रहा है, वो आगे चलता रहा, सिलसिला कहते हैं हम हिंदी में। संशोधन है। संस्था है, क्या है? संस्था जो चलती रहती है। तो संवेद्या मतलब क्या है? सातत्य, कंसिस्टेंसी, जानकारी है, हर चीज को समझने की सातत्यपूर्ण मानसिक और बौद्धिक स्थिति है, इसलिए उसे कहा गया है संवेद्या। और किस बात का ज्ञान है? तो वो ज्ञान है स्व संवेद्या, यानी कि खुद को जानने की अभिलाषा है और खुद को जानने की शक्ति भी है। जय जय स्व संवेद्या। देखिए अगर आप ये जो क्रम देखेंगे तो पहले ही क्रम में ओम नमो जी आद्या कह के इस निर्मिति का जो प्रारंभ बिंदु है उसकी जो देवता है उसको नमन किया है। उस देवता का वर्णन कहा गया है, वो वेदों में किया गया है। और उसके बाद ये पूरे विश्व की जानकारी अगर मुझे होनी है तो मुझे पहले किसको जानना होगा? देखिए सीक्रेट ये है, अगर आप खुद को नहीं पहचानते तो आप दुनिया को नहीं पहचान सकते। इसलिए मैंने कहा यह व्यक्तित्व विकास का एक क्रैश कोर्स है। जय जय स्व संवेद्या, सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस है। मैं खुद को ना समझ लूँ तो मैं दुनिया को ना समझ पाऊंगा। मेरे भी शरीर में जितनी भी गतिविधियां हैं, मेरे शरीर में जितने भी भावनाएं हैं, भाव हैं, मेरी बुद्धि है, ये मनुष्य का शरीर है, लेकिन ये प्राणी का भी शरीर है। मनुष्य प्राणी है, प्राणी प्रेरणा पे चलता है, प्रेरणा पे जी रहा है वो प्राणी है, जो बुद्धि पे जी रहा है वो मनुष्य है। इसलिए मनुष्य प्राणी ये कॉम्बिनेशन चलता है हमारा। और ये मनुष्य प्राणी में खुद को जानने की आवश्यकता है। प्राणी क्या करता है? प्रेरणा क्या है? 4 प्रेरणा है। कौन सी प्रेरणा है 4? वो है आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये 4 प्रेरणा है जो प्राणी की है। मनुष्य के पास क्या है? बुद्धि है। इसलिए आपने सुना होगा कि गणपति जो है वो गणपति का एक स्तोत्र है जिसे अथर्व शीर्ष कहा गया है। वो क्यों कहा गया? वो थर्व शीर्ष, थर्व मतलब जो बुद्धि, जो दिमाग, जो शीर्ष स्थिर नहीं है, जो अस्थिर है, इसलिए उसे थर्व शीर्ष कहा जाता है। वो थर्व कब था? जब तक हाथी का जो मुख है वो चतुष्पाद है तब तक वो थर्व था। आप देखते हो हाथी की सूंड हिलती रहती है, कान हिलते रहते हैं, आंख ऐसे से होती रहती है, कुछ ना कुछ हिलता रहता है, थर्व रहता है। लेकिन वो चतुष्पाद है, चतुष्पाद है इसलिए प्रेरणा पे जी रहा है। लेकिन प्रेरणा से जब हाथी का जो मुख है वो द्विपाद पे आ गया, मतलब मनुष्य पे आ गया, तो बुद्धि के साथ प्रेरणा का संगम हुआ और वो स्थिर हुआ। और इसलिए गणपति देवता बनने के पश्चात वही मुख जो थर्व शीर्ष था वो अथर्व शीर्ष हो गया।
और इसलिए ये जरूरी नहीं कि कोई जो प्राणी है वो खुद को जान ले, उनको उतना ही काफ़ी है। अन्न वस्त्र निवारा, तो वहाँ अन्न चाहिए और निवारा चाहिए, वस्त्र की बात नहीं आती। लेकिन मनुष्य जो है, मनुष्य के पास बुद्धि है और इसलिए भोजन का आनंद प्राणी लेते हैं। लेकिन पहली बार और इस पूरी पृथ्वी में, दुनिया में एक ही ऐसा है, वो है मनुष्य प्राणी, जो मनुष्य होने की वजह से आनंद का भी भोजन करता है। और ये जो आनंद का भोजन करने की कल्पना है वो इसीलिए है। अगर मैं आपसे कोई कविता सुनाऊं तो वो यहाँ से आप सुनोगे, लेकिन वो आनंद जो है उससे मिलने वाला, वो आनंद मनुष्य का है, वो प्राणी का नहीं रहता। अगर मैं कहूँ युद्ध करने सिद्ध है तन, मन ही क्यों हतवीर्य है, संदेह है अब मन में मेरे, शौर्य है ना धैर्य है। अर्जुन विषाद योग। अगर ये अर्जुन का वर्णन मैं जब कविता में करता हूँ तो आपको अच्छा लगेगा, क्यों? वो मनुष्य सुन रहा है। और इसीलिए जय जय स्व संवेद्या में प्राणियों की बात नहीं है, मनुष्य की बात है। खुद को जान लो, स्वयं को जान लो, तभी बात बनेगी। और इसीलिए जब तक मैं खुद को नहीं जान सकता, मैं दुनिया को नहीं जान सकता, ये वो सीक्रेट है। जय जय स्व संवेद्या। और फिर वो क्या है? ये स्व संवेद्या का मतलब क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब क्या है? मराठी भाषा में एक बढ़िया अभंग है, अरे अरे ज्ञानाधारासी पावन, तुझे तुझ ध्यान करो आले। क्या है वो? कब पावन हुआ? मनुष्य पावन कब हुआ? तुझे तुझ ध्यान करो आले। जब खुद को पहचाना तभी बात बनी, तब तक नहीं बात बनी। इसलिए पूरी दुनिया में आप किसी भी भाषा में इसको रूपांतरित करो, लेकिन उसका जो मतलब है वो एक ही रहेगा। और वो एक ही रहेगा इसलिए वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। खुद को जान लो। और जो खुद को जान लेता है, जैसे कहते हैं कि जो पिंडी में है वही ब्रह्मांड में है, तो वही होगा। और हमें पता है कि ऐसा है। मेरे ही मन में, मनुष्य के शरीर में भाव है तो भीम है, भक्ति है तो अर्जुन है, प्रकृति है तो द्रौपदी है, आत्मा है तो श्री कृष्ण है, लोभ है तो दुर्योधन है, वासना है तो दुशासन है, परंपरा है तो गांधारी है जो आँख पे पट्टी लगा कर चलती है। जो आँख पे पट्टी लगा कर चली वो कान के ऊपर से भी पट्टी चलेगी तो द्रौपदी की चीख सुनाई नहीं दी। ये मेरे शरीर में भी है ना, इसको जानना है। मेरे शरीर में भी वो 18 अक्षौहिणी सैन्य है, मेरे शरीर में भी है। और उसको जान लोगे तभी बात बनेगी। तब वो जो पहले चरण में लिखा है कि ओम नमो जी आद्या, वो क्या है, उसको ढूंढने का अधिकार प्राप्त होगा, तब तक नहीं होगा। और इसलिए आखिरी चरण आता है ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्व संवेद्या आत्मरूपा। ये आत्मरूपा क्या है? ये सोल है। नैनन चंदंती शस्त्राणी नैनन दहती पावका न चक्लेद यंतापो नो शोषयति मारता। ऐसे गीता में आत्मा का वर्णन किया है। लेकिन आज के युग में मैं तो कहता हूँ कि आत्मा क्या है? वो आत्मा आपकी जो काबिलियत है उससे आत्मा कहना चाहिए। जो चित्रकार है उसकी चित्रकारिता उसका आत्मा है। जो गायक है उसका गला जो है, उसका स्वर जो है वो आत्मा है। और उसको जानना चाहिए। वो मरते दम तक साथ में रहेगा, बाकी कोई साथ में नहीं आएगा। तो खुद को जानना है मैं कौन हूँ। ये क्यों है? क्योंकि भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को वही कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, जान लो खुद को। तुम क्षत्रिय हो इसलिए लड़ो। अर्जुन ने विषाद व्यक्त किया इसलिए उसका विकास हुआ। मन में जो भावना थी दुख की कि मैं रिश्तेदारों को क्यों मारूं, ये विषाद व्यक्त किया इसलिए उसका विकास हुआ। और श्री कृष्ण उसे कहते तुम क्षत्रिय हो, मार। अभी आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। आम का बीज है और आम का बीज है जो आपने जमीन में बोया, तो जमीन में जाने के बाद आम का बीज ये नहीं कह सकता कि मैं टमाटर करके बाहर आऊँगा, उसे आम करके ही बाहर आना होगा। वैसे जैसे पिछले एपिसोड में कहा गया कि मनुष्य एक फसल है, तो इसलिए मनुष्य बुद्धि के साथ समझने की कोशिश करनी चाहिए खुद को। और इसलिए ये यूनिवर्सल सीक्रेट है। चिंतन करो, रिकलेक्शन एंड ट्रैंक्विलिटी क्या है, मेरी काबिलियत क्या है, जय जय स्व संवेद्या आत्मरूपा, ये क्या है, ढूंढ लो। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।
जैसा कि आज हमने देखा और सुना, दूसरों को समझने के लिए सर्वप्रथम खुद को समझना कितना ज़रूरी है और कैसे खुद के स्वभाव से हम दूसरों के स्वभाव को समझ सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं संवाद माला के दूसरे विषय के साथ अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार।